वो तो अंडा की लहर में लहरा गया। अब बोला कि न मैं बंगला लूंगा न गाड़ी लूंगा न मेरे को कुछ चाहिए, अल्लू के घर भर लिया। बिजली पानी बस से थोड़ा काम चल जाएगा, बच्चों का रोजगार नहीं है, बच्चे बैठे बेरोजगार, बच्चों का भी तो रोजगार होने चाहिए। अब ये केजरीवाल की नॉलेज में नहीं है, केजरीवाल की नॉलेज में आना चाहिए। कमर्शियल होगी क्या इसमें, ये तो सुविधाएं सही दे रखी है, लेकिन सबकी परेशानी थोड़ी है, सबके लिए थोड़ी है। अच्छा, जैसे 50-60 साल वाले उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है। मिली वही तो गए नहीं। मैंने पढ़े लिखे, कोई फायदा नहीं मिला आपको सरकार की योजनाओं का, राशन कार्ड वगैरह कुछ उन पे नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा क्या उनके रोज झगड़े ही होते रहते हैं। बोलो क्या आप सरकार वाले देख रहे हैं कि कमर्शियल वाले बिजलियों का क्या हाल कर रखा, कमर्शियल का कितना बिल हो गया, एक यूनिट 17-18 रुपए की। बिजनेसमैन बोल ही नहीं पा रहा, बिजनेसमैन तो पागल है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका द पब्लिक मीडिया पर। मैं हूं संजय कुमार। दिल्ली में चुनाव का आगाज़ हो चुका है। अलग अलग राजनीतिक पार्टीज़ अपनी चुनावी रणनीति बनाने में लगी हुई है और हम भी अलग अलग विधानसभाओं में जाकर वहां से जनता का मन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली की जनता के मन में क्या है, और इसके साथ साथ हम मुद्दे भी उठाते हैं स्थानीय कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं। हम आज पहुँचे हैं करावल नगर विधानसभा में और यहाँ पर जैसे हम पहुँचे हैं वैसे ही एक ऐसा नज़ारा हमें सामने देखने को मिला जहाँ पर नाला है और नाले के बाहर काफ़ी सारी गंदगी है और इसी गंदगी के बीच में लोग रह रहे हैं। गंदा नाला है, इसके ऊपर दुकानें भी हैं, लोगों को नाला पार करके दुकान तक जाने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। यहाँ के कुछ दुकानदार लोग हैं, उनसे बात करेंगे ये समस्या कब से है और इसके निवारण के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं। आइए मेरे साथ जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? हाँ जी, फुलेश्वर चौबे। हाँ जी, फुलेश्वर चौबे। अच्छा चौबे जी, ये जो करावल नगर विधानसभा में आपकी दुकान आती है, ये समस्या जो नाले की है कब से है? ये जब से केजरीवाल आए हैं तब से है। सही था, पूरा ढका हुआ था। हाँ, जब से बाबूजी आए हैं ना पतन हो गया। कोई जानने वाला बंदा। लेकिन चौबे जी, आपके यहाँ तो विधायक बीजेपी के हैं, ये काम तो उनका कराने का है। बात आप समझा करो, ये एमसीडी के अंदर में है, विधायक के अंदर में तो नहीं है ना। विधायक के अंदर में रोड है, गली है। आप गलियों में जाके देखो काम कितना चकाचक है, अंदर थोड़ी सी ढुक जाओ, एक नंबर का काम है वो बंदे का। तो एमसीडी में तो 2.5 साल से आप मानिए आम आदमी पार्टी की सरकार है, उससे पहले की स्थिति बहुत बढ़िया थी। अच्छा, हाँ। अब इसको मतलब आप जाते नहीं है काउंसलर के पास? कौन है काउंसलर यहाँ पे अभी? ऐसा है, वो बेचारा काम परफेक्ट करवा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। निगम पार्षद जो है सतपाल चौधरी बेटर बेस्ट है, हम प्रशंसा कर रहे हैं ना। सतपाल चौधरी तो बीजेपी के हैं ना? हाँ। अच्छा, तो यहाँ से काउंसलर भी बीजेपी के हैं, एमएलए भी बीजेपी के हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, बस सरकार जो है वो आम आदमी की है, इस वजह से दिक्कत है। भाई बजट नहीं टाइम पे मिलेगा तो काम क्या करवा लोगे? पैसा टाइम पे अगर नहीं देगा तो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। आप इस रूप में जाओ मुर्दाबाद में, जबकि मोहम्मद भाई विधायक हैं, देखना नाले के हाल, रोड में पानी चल रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है? इतना गड्ढा रोड पे हो रहा है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन काम करिए नहीं रहा है, क्या करोगे आप? अच्छा चौबे जी, कितनी परेशानी होती है आपको, क्योंकि आप तो यहीं बैठे हैं, इसी के ऊपर बैठे हैं, देख लो आप क्या करें? तो बिजनेस पे क्या असर? बहुत बुरा फर्क है भैया, ग्राहक आके राजी नहीं है, काम बिल्कुल डगमगा रहा है। जब से केजरीवाल गवर्नमेंट आई है, इस बार उसका पतन है। आज मेरी भविष्यवाणी नोट कर लो, एक ब्राह्मण के वर्ड है ये, उसका पतन है।
देखिए वो तो फ्री की रेवड़ी के ऊपर बस हाँ, वो तो अंडा की लहर में लहरा गया। अब बोला कि न मैं बंगला लूंगा न गाड़ी लूंगा न मेरे को कुछ चाहिए, अल्लू के घर भर लिया। लेकिन अब जो रेवड़ी की बात कर रहे हैं कि रेवड़ी जो है उनको जिताएगी, रेवड़ी के साथ घर घर जा रहे हैं, क्या लगता है आने वाले विधानसभा? पब्लिक बेवकूफ नहीं है, पब्लिक एक बार में उनकी झलक देख ली है। एक बार में आदमी समझ जाता है ना। जैसे वो सोच रहे हैं कि पानी और बिजली में फ्री कर दिया, क्यों फ्री कर दिए? गवर्नमेंट घाटे में चली गई, जाएगी कि नहीं जाएगी? गवर्नमेंट घाटे में जाएगी तो काम कहाँ से हो जाएगा? और बाकी जो कह रहे हैं, जो फ्री बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वो कह रहे हैं बेहतर कर दी दिल्ली की। कुछ भी नहीं है बेहतर। कौन कह रहा है बेहतर है? हमारे साथ चलो पूरी कॉलोनियों को घुमा देता हूँ आपको, कहीं भी दिखा देना कि बेहतर है। जहाँ पे बीजेपी के निगम पार्षद है, मुसाबाद में है, बेचारा काम परफेक्ट कर रहा है। वो नाली की सफाई टनाटन उसकी है। मैं बोल रहा हूँ आपसे, हमारे साथ चलो गलियों में, मैं दिखा दूंगा आपको। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पक्षपात हो रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी के काउंसलर हैं और वहाँ पर आम आदमी के हैं। हाँ। इस वजह से असली अगर बीजेपी को उधर भी होता कैंडिडेट तो पूरा परफेक्ट काम होता। अच्छा, आपका मतलब ये है कहने का। आपके यहाँ फिर सॉरी, देखिए नाले की वजह से हमें थोड़ी लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर नज़दीक आपके हॉस्पिटल दिया है, 11 साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार को, आपको कोई हॉस्पिटल मिला? नहीं, कुछ भी नहीं। वही जो पाली का बना हुआ है मनमोहन सिंह डिस्ट्रिक्ट टाइम पे वही बना हुआ है। अच्छा हाँ। और स्कूल की क्या स्थिति? स्कूल की स्थिति तत्काल में मतलब सही चल रहा है। जो स्कूल पहले विधायक जी बनवा रखे हैं ना मनमोहन सिंह भी, वो स्कूल चल रहा है। नया स्कूल उसके बाद कुछ नहीं है। अच्छा, कहीं नया स्कूल नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो चलिए ये देखिए इनका विचार था। हालांकि बड़ी बुरी स्थिति में है, क्योंकि जिस तरीके से बैठे हुए हैं, बहुत बुरी कीचड़ यहाँ पर है, नाले की बदबू भी सामने आ रही है। और ऐसा तब है जब बराबर में इतने बड़ा मिष्ठान का जो है वो दुकान है, यहाँ पे मिठाई की दुकान है। अरे सर अब ये बताइए, इतना ज़्यादा गंदगी और उसके बीच में मिठाई की दुकान, मिठाई की है ना, तो ग्राहक यहाँ आएगा कैसे और खाएगा कैसे? क्या बताएं? मतलब खाने के बीच में गंदगी है कि गंदगी के बीच में खाना है? ये करावल नगर का दुर्भाग्य है, कुछ ऐसा लग रहा है। हम तो यहाँ बचपन से रह रहे हैं, पर कुछ है ही यहाँ ऐसा कि यहाँ सफाई हो नहीं पाती, कंजस्टेड ज़्यादा हो गया और यहाँ हो ही नहीं पा रहा। कुछ काम करने की कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन हो ही नहीं पा रहा। यहाँ गंदगी है ही। आपके विधायक कब से हैं यहाँ पे? विधायक 20 साल से विधायक हैं यहाँ, 20-25 साल से। 25, सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल वही। तो सबसे ज़्यादा लंबे टाइम तक वही रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट। कैसा रहा उनका पिछले साल का कार्यकाल बताइए? अभी तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन पिछला इनका कार्यकाल कैसा रहा है? तो कार्यकाल तो इनका बढ़िया ही रहा, विचारों का क्या कह सके ना, बढ़िया रहा कार्यकाल। तो ये कैसा बढ़िया? हमें तो कहीं ये दिखाई नहीं दे रहा। इसके लिए कौन जिम्मेदार है बताइए? कुछ दुर्भाग्य से ही लग रहा मुझे तो। करावल नगर का नहीं थे तो कोशिश करने वाले हैं, अच्छा नहीं है, बिष्ट बढ़िया आदमी, अच्छा नहीं है। अच्छा, क्या दिया उन्होंने? सुना है कोई नया हॉस्पिटल दिया आपको, कोई नया स्कूल दिया आपको? नहीं, हॉस्पिटल यहाँ टीबी हॉस्पिटल के बराबर में चालू किया है इन्होंने, बीजेपी वालों ने तो चालू किया है। अच्छा हाँ। और कोई नया स्कूल? भाई 20-25 साल से वो विधायक हैं। स्कूल भी दिया उन्होंने, ये स्कूल उन्हीं की देने यहाँ, ये सतपाल मास्टर इन्होंने की कोशिशों से स्कूल हुआ। यहाँ एक स्टेडियम भी बनाया गया सतपाल मास्टर के सौजन्य से। वैसे क्या लग रहा है दिल्ली में माहौल, जैसे चुनाव आने वाले हैं, थोड़ा सा बताइए। बीजेपी आएगी चुनाव में। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी आएगी? आम आदमी पार्टी तो कह रही है फिर आएंगे केजरीवाल। कहते रहो, पर अब कुछ रुतबा होता है, ये बीजेपी का रुतबा चल रहा है, आएंगे बीजेपी वाले। अच्छा हाँ। क्या काम अच्छा लगता है आपको बीजेपी का? भाई
बीजेपी बहुमत में नहीं है अभी पूरी तरीके से, यहाँ आ जाएगी, इसमें निगम में भी आ जाए तो बीजेपी करती तो है काम, ऐसा नहीं है करेंगे। ये नीचे वाले ना करो, चाहे नीचे वाले हो, लेकिन बीजेपी का ऐसा नहीं है फिर भी। केजरीवाल जब आए थे ना निगम में, तो उन्होंने यही आरोप लगाया था कि बीजेपी काम नहीं कर रही है, कूड़े के पहाड़ हो गए हैं दिल्ली में, कूड़ा कचरा बहुत है, हमें लाइए, हम ये साफ करेंगे। तो वो कूड़ा कचरा एक तो बीजेपी की देन थी, मतलब ये हुआ, तभी तो कूड़े के पहाड़ हटा रहे थे। और फिर आम आदमी पार्टी ने कितना हटा लिया कूड़ा कचरा, आप देख लो कहाँ हट गया कूड़ा कचरा, कौन सा कूड़ा कचरा हट गया? आम पार्टी ने कौन सा कचरा हटा दिया? तो कचरा किया हुआ भी तो बीजेपी का था ना सरकार। तो उन्होंने क्या था ना, हम हटाएंगे, तो क्यों नहीं हटाया उन्होंने? वादा तो उन्होंने किया था, क्यों नहीं हटाया उन्होंने? केजरीवाल को तो ये बीच के मार देंगे बीजेपी वाले। अच्छा ये के बीच में टिक पाएगा? बीजेपी का दम अलग है भाई, बीजेपी का दमदार चीज़ है। लेकिन दिल्ली में तो कहाँ देखे 7 सीट 8 सीट ले पाए, वो ले पाए, ठीक है, चल गया उनका तुक्का। लेकिन क्या आप सरकार वाले देख रहे हैं कि कमर्शियल वाले बिजलियों का क्या हाल कर रखा? कमर्शियल का कितना बिल हो गया, एक यूनिट 17-18 रुपए की। बिजनेसमैन बोल ही नहीं पा रहा, बिजनेसमैन तो पागल बोल ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। कहाँ 5,000 10,000 का बिल आता था, साला 25,000 का। पहले 2 महीने का बिल आया, 1 महीने का इतना बिल है। वो तो लंका पोती BSS ने क्या है, BSS से क्या है, नाश कर दिया बिल्कुल। इतने बिल आ रहे हैं बिजली के, लोगों को आज तो बिजनेस करना ही मुश्किल है, भाग रहे हैं सब बिजनेस वाले, और जो भाग रहे हैं तो बिल में ही रह जा रहे हैं, बिल बिजली का बिल में ही। ये जो फ्री की रेवड़ी की हम बात कर रहे हैं ना, जो आम आदमी पार्टी वाले, तो उसमें एक बिजली भी है, फ्री बिजली, मुफ्त बिजली। फ्री बिजली जिसे मिल रही हो उसे मिल रही हो घर वालों को, उससे ज़्यादा कमर्शियल वाले मारे जा रहे हैं। कहीं पेंशन प्लान लगा रखा बिजली पे, जो डेचू से रिटायर हो चुके हैं उनके पेंशन भी बिजली वाले जोड़ रहे हैं। एक यूनिट को कहने को 6 रुपये यूनिट है, वो 17 रुपये की यूनिट पड़ रही है, उसे फैला के देखो 16 रुपये की यूनिट पड़ रही है। कैसे पड़ रही है 17-16 रुपये की एक यूनिट? एक आदमी का छोटी दुकान लेके बैठो 5,000 का बिल, जबकि LED बल्ब आ गए, फलाना आ गया, लोड ही खत्म हो गया, जब भी बिल इतने आ रहे हैं। बीजेपी सबसे बड़ी तो BSS चोर हो रही है, इतना कमाई BSS ने कर ली होगी, पूरी दिल्ली खरीदेगी BSS से थोड़े बहुत दिनों में। अच्छा, BSS के पास पूरी दिल्ली खरीदेगी। अब ये केजरीवाल की नॉलेज में नहीं है, केजरीवाल की नॉलेज में आना चाहिए। कमर्शियल होगी क्या माँ 14 दिन में BSS ने? BSS तो कहता है, विपक्ष कह तो रहा है कि 21,000 करोड़ का घाटा जो है वो दिखा रही है बिजली कंपनियां। फायदा कहाँ से आ गया? घाटा दिखाई, घाटा कहाँ से आ गया? उन्होंने डकैती डाल दी BSS ने, बिजली कंपनी ने। तो सारे हम अपने वकील है, अपने जज छापा मार देते हैं, सही मीटर पे बना करके कई लाख रुपए हड़पने हुए बिजली काट देते हैं। मजबूर है कोई बिजली दूसरा पार्टी नहीं देने के लिए, एक BSS बिजली देती है। घाटा कहाँ से आ गया BSS को? BSS तो सरेआम प्रॉफिट में, बहुत प्रॉफिट में, इतनी प्रॉफिट में 200 गुना। अब वो दिखाने को घाटा दिखाती रहे, लोगों का बना रही है, केजरीवाल का पागल बना रही है वो। इसीलिए तो केजरीवाल के बस की BSS चलानी नहीं है। केजरीवाल ठीक है अपनी जगह, गलत नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन BSS चलाना, BSS पर गौर करें केजरीवाल। इन्होंने 200 यूनिट देने के चक्कर में कमर्शियल वालों की रेल बना दी है। क्या लगता है आपको? वो तो कह रहे हैं फिर आएंगे केजरीवाल, आपको लगता है आएंगे? कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, तो बाकी बीजेपी के बीच में उसे रहना मुश्किल काम है, उसका रहना। चले सारी बात छोड़िए, आप जो इतनी गंदगी के बीच में बैठे हैं, ये इतना सारा गंद है यहाँ पर, ये इसके लिए समाधान कौन करेगा? ये किसका काम है और वो किया क्यों नहीं जा रहा है? ये तो आप लोग बताओ किसका काम है, किसे बोले हम, किसको बोले हैं काम करने के लिए, बताओ आप। तो काउंसलर से तो कम से कम आप कहिए, ये तो एटलीस्ट साफ सफाई तो वो करेंगे, मिल के ही करेंगे। देखिए आपके तो तीनों बीजेपी के हैं, काउंसलर भी, विधायक भी और सांसद भी, तीनों ही हैं और तीनों ही करा सकते हैं। काउंसलर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, पूरी कोशिश। फोन करो अभी वो हर बात को मानने के लिए तैयार होता है, हर चीज को मानने के लिए तैयार। ये दुर्भाग्य ये करावल नगर का जो इसमें काम नहीं हो पा रहा, कुछ हमें तो अच्छा लगता है। अच्छा, मतलब निकासी प्रॉपर नहीं है, ये कारण हो सकता है? नहीं है, गंदगी है बहुत, पता नहीं क्या क्या है, क्या बताएं। ये नाले खुले हुए हैं जगह जगह, सफाई वाले हमें तोड़ जाते हैं नालों को, आधी सिल्ली तोड़ देते हैं पटक पटक करके। अब जगह जगह खुले हुए, बंद करो तो जब चलान खोलो तो जब चलान कुछ समझ नहीं आ रहा, मतलब कुछ दुर्भाग्य है करावल नगर का। नहीं, बीजेपी के काउंसलर ने तो इतनी कोशिश करी, इतना पैसा यहाँ के लिए पास करा, चारों तरफ की रोड बनाई। रोड आज बनाओ कल तोड़ने तैयार है, यहाँ करावल नगर में कल तोड़ने के लिए तैयार है। रोड बनेगी बाद में, टूटेगी पहले। इससे तो अच्छा नहीं बने रोड, वो अच्छा, पैसा पास ही ना हुए यहाँ। चलिए देखिए, शर्त में पास हुआ कि उस रोड का पहले देख लीजिए, 3 साल तक अगर तोड़ेंगे तो वो बनवाएगा जो पैसे पास करवा रहे हैं।
उसकी जिम्मेदारी बनती है, ना टूटे रोड ये। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिजनेस कैसा चल रहा है आपका? बिजनेस तो सब BHH की कर पे आया, पूरी BHH को दे देते हैं, जितने कमाते हैं उनके बिल भरते रहते हैं। चोरी करने पे मजबूर कर रही है BHH की। चोरी करो, वही गुजारे में है जो चोरी कर रहा है। जो BHH के पूरे पैसे दे रहा है उतने ही कमाता है जितने BHH को दे सकता है। चलिए देखिए, इनकी नाराज़गी है अपनी जगह। कुछ और लोगों से, धन्यवाद, कुछ और लोगों से कोशिश करते हैं बात करने के लिए। एक महिला है, अरे रे बाप रे, बच के इस सांड साहब हैं, कचरे के डब्बे में आ गए हैं मुंह मारने के लिए, खाना ढूंढते हुए। कुछ महिलाएं इधर हैं हमारे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, नमस्कार। आप दिल्ली की हैं? कहाँ रहती हैं दिल्ली में? रावल नगर की ही हैं। अच्छा, दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं, हम थोड़ा जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं को लेके। कैसा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार का काम, बताइए। सर कैसा रहा है, कोई नौकरी नहीं है, बच्चा बेरोजगार फिर रहा है, पढ़े लिखे B.Com कर लें, BA कर लें, तो कुछ भी ना मुझे तो दिख रहा। अच्छा, और जो आम आदमी पार्टी की सरकार जो 7 रेवड़ियां कह रही हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, फ्री बस। बिजली पानी बस से थोड़ा काम चल जाएगा, बच्चों के रोजगार नहीं है, बच्चे बैठे बेरोजगार, बच्चों का भी तो रोजगार होने चाहिए। तो क्या लग रहा है आपकी बार दिल्ली में फिर से आप चाहेंगे केजरीवाल की बदलाव चाहते हैं? भैया सब चाहेंगे, वही हम चाहेंगे, हम अकेले क्या चाहेंगे? जो आप चाहेंगे वही सब चाहेंगे। ये आपका मन क्या है, बदलाव करने का है कि आप चाहते हैं? आप अपना बताइए। हमारा मन तो ये है कि सरकार कौन सी भी आए, बच्चों को रोजी रोजगार दे। रोजी रोजगार दे। पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों की? अब पढ़ाई तो हमारे बच्चे ही नहीं छोटे, सब बता कैसी चल रही है। अच्छा, आपके भी नहीं होंगे? नहीं, अम्मा, आपको कोई तीर्थ यात्रा वगैरह कराई सरकार ने? कुछ ना कराई हैं? कुछ नहीं। वो तो कहते हैं तीर्थ यात्रा कराई महिलाओं को। नहीं कराई फ्री में? नहीं, हम तो आज तक ना गए तीर्थ यात्रा। लेकिन बस तो मिली आपको फ्री ना? फ्री मिली हुई, हम तो गए नहीं। हम पढ़े लिखे। क्या कोई फायदा नहीं मिला आपको सरकार की योजनाओं का? राशन कार्ड वगैरह कुछ उन पे नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है। अच्छा, चलिए धन्यवाद। हाँ जी सर, नाम बता देंगे? जगन्नाथ जी, बड़ा अच्छा प्यारा सा नाम है आपका। आप बताइए, दिल्ली में आप यहीं के हैं, करावल नगर के? नहीं, प्रॉपर बाहर के हैं, उससे रह रहे हैं दिल्ली में। मतलब आप वोटर दिल्ली के हैं कि नहीं? दिल्ली के। हाँ, तो बस, तो दिल्ली के वोटर हैं तो ठीक है। क्या है, थोड़ा सा बताइए हमें, माहौल कैसा है चुनाव का? आने वाली है दिल्ली में चुनाव, आ ही गए हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी, बीजेपी की कांग्रेस? एक मिनट, आपने ये थोड़ा सा खोलिए। हाँ, तो ऐसा क्यों लगता है बीजेपी आएगी? आम आदमी पार्टी का काम अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा क्या, इनके रोज झगड़े ही होते रहते, बोल भाई। नहीं कर, तो झगड़े से परेशान हो गए। लेकिन जो आम आदमी पार्टी ने जो सुविधाएं दी हैं दिल्ली को, जैसे बिजली, पानी, फ्री बस सेवा और हॉस्पिटल्स, इनके बारे में, इन सुविधाओं के बारे में क्या कहेंगे? ये तो सुविधाएं सही दे रखी है, लेकिन तो सबकी परेशानी थोड़ी है, सबके लिए थोड़ी है। अच्छा, जैसे 50-60 साल वाले उनके लिए क्या है, कुछ नहीं है। और महिलाओं को दे रखा है, जो बुजुर्ग हैं उनको क्या दी? बुजुर्गों की पेंशन? हाँ, कहाँ दे रखी, सबकी थोड़ी है। अच्छा, और क्या क्या? अच्छा, आपके क्षेत्र में कैसा है विधायक का काम, वो बताइए। ठीक है, उनका काम अच्छा है, विधायक के काम से खुश हैं आप और सरकार के काम से नाराज हैं? अच्छा, चलिए, इस तरह से ये है करावल नगर का हाल। हमने कुछ लोगों से बातचीत की, इनकी जो भी राय है आपके सामने रखी। आप अपनी राय हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। फिर जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।